तो ये है मेरा सारा सामान और ये केवल गिफ्ट है, कपड़े नहीं है। इवन इस बैग में भी गिफ्ट है, इसमें भी गिफ्ट है। तो ये मेरे सारे गिफ्ट हैं। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रैवलिंग डॉल्फिन। इस व्लॉग में हम करने वाले हैं मेरा सामान पैक, जो कि बहुत ही सड़ा हुआ काम है, बट फिर भी एक्साइटमेंट कम नहीं है। और आपको मेरी शक्ल, सूरत और ये हेयर वेयर देख के लग रहा होगा कैसी बैठी है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इस मूड में नहीं थी कि मैं तैयार होके और मेकअप थोप के बैठूं कैमरे के आगे। तो चलो फिर यार सामान पैक करना शुरू करते हैं, है ना। अरे यार बहुत भारी है। तो ये है मेरा बैग और ये रहा मेरा सामान, और इसमें मैंने ये डाला और इसको बंद किया और ये हो गया मेरा सामान पैक। और ये है सारा का सारा सामान। कुछ आइटम है जो गिफ्टिंग वाले हैं, कुछ मेरे ही कपड़े हैं। मुझे लग रहा था कि थोड़ा बहुत कम सामान होगा, बट नहीं, सामान काफी कुछ है। टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना रखूंगी मेकअप का सामान सबसे नीचे, क्योंकि ये मैं केवल इंडिया जाके ही खोलने वाली हूँ, तो ये वहाँ जाएगा। मैं सोच रही हूँ ये मैं पहन के चली जाऊंगी, और एक, क्योंकि टोक्यो में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो एक जीन्स और एक वो टोक्यो के लिए काफ़ी रहेगा। इंडिया लैंड करते करते गर्मी बहुत हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है टेम्परेचर अभी 19 या 20 डिग्री, और इंडिया में टेम्परेचर हो रहा है बहुत ज्यादा। तो गाइस, अपने ड्रोन को ना कभी भी अपने बैग में मत लेके जाना, मतलब कि वो जो चेक इन में होता है, मतलब लगेज में ही रखना, केबिन में कतई मत लेके जाना। तो मैंने ड्रोन पहले ही डिसमेंटल कर लिया था। इसके प्रोपेलर मैंने अलग से पैक करके रख लिए हैं, एक्स्ट्रा प्रोपेलर यहाँ पे रख लिया है। और जो इसका रिमोट कंट्रोल है वो मैं केबिन में लेके जाऊंगी, क्योंकि इसमें बैटरीज होती हैं, तो बैटरीज आपको लगेज में अलाउ नहीं है, इसलिए मेरा ड्रोन लगेज में जा रहा है। सही से पहुंच जाए तो बहुत ड्रोन उड़ाएंगे गाइस, बहुत नहीं बहुत ज्यादा। ये एक ली थी मैंने साड़ी, इसका ब्लाउज पेटीकोट कुछ भी नहीं था, इसको मैं ऐसे ही लपेट लेती थी। और अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा तो ये देखो, ऐसे देवी जी बन के घूमती रहती थी मैं। एक ही साड़ी ली थी मजे मजे में जापान से ही, और बस पहन के ना बस हाय और फोटो खिंचा लिया, बस बहुत हो गया, रख दिया। तो मैं इसको इंडिया लेके जा रही हूँ। तो गाइस ये देखो क्या लिखा है, दिखा? Nope. नीरज चोपड़ा। मेरे को जो ऑटोग्राफ दिया था नीरज चोपड़ा जी ने और सभी लोगों ने, इस पे लिखा है लवलीना। रुक जाओ फोटो दिखाती हूँ, तभी तुम लोग को यकीन होगा, उसके बिना यकीन थोड़ी ना होता है। ऐसे ही उसमें आके बहुत मीन कमेंट लिख रहे थे कि अरे देखो व्यूज मिल गए, तो ये मिल गया वो मिल गया। अभी अगर हम बहुत बड़े कोई वेरीफाइड टाइप के व्लॉगर होते तो कहते अरे वाह, आप लोग की मेहनत की वजह से आप लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो छोटी सी व्लॉगर थी, नया नया चैनल बनाया था, तो लिखने लग गए कि अब तुम्हें व्यूज मिल गया और अब तुमको सब्स मिल गए। सब तो उसी में ही परेशान हो गए थे। पता नहीं लोग कैसे हैं, मतलब कहाँ से आता है ऐसे लोगों को, है कि नहीं। तो ये भी इंडिया जा रहा है, दीवार में ये शर्टें चुनेंगी। और फिर आ गए ये दो कुर्ते, जो मैं हर तीज त्योहार, कुछ भी इंडिया का फेस्टिवल पड़ रहा था, नवरात्रि हो, गणेश चतुर्थी, दिवाली, धनतेरस, होली, कुछ भी, तो एक ये लग जाता था और ये, और इसी को पहन पहन के मैं सारे त्योहार, इतने मतलब 2 साल से 2 ही सूट में सारे त्योहार मना रही थी। तो ये हो गया मेरा बैग डन। और अगर आपको लग रहा है कि बस एक ही बैग लेके आ रही है, तो नहीं, ऐसा नहीं है, दूसरे बैग भी और हैं। तो चलो उसको पैक करते हैं। तो इंडिया जाने से पहले थोड़ा शक्ल सुधारनी जरूरी है कि नहीं। तो स्किन पैम्परिंग अब अपनी होती रहेगी, और अब हम शुरू करेंगे पैकिंग। तो ये है मेरा सारा सामान और ये केवल गिफ्ट है, कपड़े नहीं है। इवन इस बैग में भी गिफ्ट है, इसमें भी गिफ्ट है। तो ये मेरे सारे गिफ्ट हैं जो मैं देने वाली हूँ। और ये हो गया हमारा बैग 1 पैक। अब मुंह धुलते हैं और बैग 2 पैक करते हैं।
2 बड़े बैग भी पैक किए और वो मैंने आज यहाँ से टोक्यो भेज दिया है, जो कि 7-Eleven का बहुत ही अच्छा एक सर्विस है। अगर आपको पता नहीं है तो चलो मैं आपको दिखा देती हूँ कि होता क्या है। तो 7-Eleven में यहाँ पे कन्वीनियंस स्टोर के अलावा इनकी एक और फैसिलिटी होती है। उनमें से एक ये है कि अगर आपके पास बड़े बैगेजेस हैं, आप 7-Eleven जाओ और वहाँ पे बता दो कि मेरा ये एड्रेस है और मुझे इसको यहाँ पे भेजना है, ये मेरा लगेज है। वो आपका नेक्स्ट डे में, अगर आप 3 बजे से पहले उनको सामान देते हो तो नेक्स्ट डे में ही पहुंचा देंगे, और अगर 3 बजे के बाद देते हो तो डे आफ्टर टुमारो में वो आपको आपका लगेज पहुंचा देंगे। क्योंकि यहाँ पे शिंकानसेन में भी ओवरसाइज बैगेज का अलग से पैसा है, तो मैंने फिर यहाँ 7-Eleven में ही अपना बैगेज दे दिया और इन्होंने मेरा बैगेज भेज दिया है। ये लेडी यही बता रही है, स्टैंपिंग वगैरह कर रही है और ये मुझे कंफर्मेशन कर रही है। और ये बहुत महंगा भी नहीं है, 3460 में मेरे दोनों बैगेजेस पहुंच गए हैं, जिसमें से एक बैगेज मेरा 10 kg का है और दूसरा बैगेज मेरा 15 kg का है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलीव्ड हूँ, क्योंकि अब केवल ये वाला मेरे पास रह गया है और एक और छोटा है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको भी उठा लूँगी, पर मैं टोटल मेरे पास 46 kgs हैं, मतलब मेरा बैगेज का हिसाब किताब सही चल रहा है। होपफुली अब मैं सही से पहुंच जाऊं। ऑलराइट गाइस, चलते हैं तो अब फटाफट सोते हैं, क्योंकि अब बज गए हैं सुबह के 3 और मुझे जल्दी उठना है। मैंने आलू वगैरह उबाल के रख दिया है, क्योंकि मैं सुबह में अपना ब्रेकफास्ट बना के और लंच बना के लेके जा रही हूँ, तो उसकी भी तैयारी करनी है और मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है ना। तो अब कल में मिलते हैं। ओके बाय।